जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगला शासक डिस्कस करने जा रहे हैं, औरंगजेब। औरंगजेब को माना जाता है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब को। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। मुगल साम्राज्य के अगले शासक हम औरंगजेब को डिस्कस करने जा रहे हैं। औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का पूरा नाम है मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब का पूरा नाम है मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर। मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब। मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर। मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात के दोहाद नामक स्थल में। गुजरात के दोहाद नामक स्थल में जन्म हुआ है औरंगजेब का 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म हुआ है औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात के दोहाद नामक स्थल में 1618 ईस्वी को। 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म होता है गुजरात के दोहाद नामक स्थल में। 1658 ईस्वी को औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लेते हैं। यह है आगरा। आगरा में स्थित है अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला। आगरा में स्थित है अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला या आगरा का लाल किला, जिसके निर्माता है अकबर। अकबर के द्वारा बनाया गया है आगरा में आगरा का लाल किला। इसी लाल किले में 1658 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया जाता है। अपने पिता शाहजहां को कैद किया जाता है और इसी कैद खाने में रहते हुए शाहजहां 1666 ईस्वी में शाहजहां की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब जब शाहजहां शासक रहते हैं उस समय औरंगजेब दक्कन के सूबेदार रहते हैं। शाहजहां के द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था दारा सिकोह को, लेकिन शासक बनना चाहते थे औरंगजेब। तो इस प्रकार से दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 3 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला उत्तराधिकार का युद्ध होता है आज के उज्जैन के धर्मट नामक स्थान में।
धर्मट में होता है दारा सिको तथा औरंगजेब का उत्तराधिकार का युद्ध अर्थात धर्मट का युद्ध। उज्जैन के पास एक स्थान है धर्मट, जहां पर होता है धर्मट का युद्ध। 1658 में होता है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध, यह युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। इसके बाद दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध होता है। आगरा के पास एक जगह है, आगरा के पास एक स्थल है सामूगढ़। सामूगढ़, आगरा के पास एक स्थल है सामूगढ़। सामूगढ़ में होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ में होता है 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। और तीसरा निर्णायक युद्ध होता है अजमेर के पास देवराई का युद्ध। अजमेर के पास होता है देवराई का युद्ध। तीसरा निर्णायक युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। दूसरा युद्ध होता है 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, इस युद्ध को भी जीतते हैं औरंगजेब। और तीसरा निर्णायक उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1659 में देवराई का युद्ध। तीसरा होता है देवराई का युद्ध, और इस युद्ध को भी जीतते हैं औरंगजेब। औरंगजेब वर्सेस यह युद्ध होता है दारा सिकोह के बीच। तीनों ही युद्ध में औरंगजेब का साथ देते हैं मुराद बख्श। तीनों ही युद्ध में औरंगजेब का साथ देते हैं मुराद बख्श तथा दारा सिकोह का साथ देते हैं दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद करते हैं, आगरा के किले में 1658 में, और यहीं पर औरंगजेब के द्वारा प्रथम राज्य तिलक किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा प्रथम राज्याभिषेक किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा अपना प्रथम राज्य तिलक किया जाता है। जैसे ही 1658 में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किला में कैद करते हैं और तत्काल 1658 में प्रथम राज्य तिलक करते हैं। अब इसके बाद दारा सिकोह जो कि थे शाहजहां के उत्तराधिकारी, अब शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा सिकोह तथा औरंगजेब के बीच तीन उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है धर्मट का युद्ध, दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, तीसरा युद्ध होता है देवराई का युद्ध। और तीनों ही युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का साथ देते हैं मुराद बख्श, दारा सिकोह का साथ देते हैं उन्हीं के पुत्र सुलेमान सिकोह। तीनों युद्ध को जीतने के बाद अंततः औरंगजेब के द्वारा फिर से अपना राज्य तिलक किया जाता है। जैसे ही औरंगजेब तीसरा निर्णायक युद्ध जीतते हैं, देवराई का युद्ध, और दारा सिकोह को पराजित करते हैं, फिर से दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में फिर से औरंगजेब अपना औपचारिक राज्य तिलक करते हैं। तो इस प्रकार से 1659 में औरंगजेब का दूसरी बार होता है राज्य तिलक। औरंगजेब का होता है दूसरी बार राज्य तिलक, द्वितीय राज्याभिषेक, इनका होता है द्वितीय राज्याभिषेक। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा दो बार राज्य तिलक किया गया। पहली बार आगरा में किया गया था जब वो अपने पिता शाहजहां को
लाल किला में, आगरा के लाल किला में कैद करते हैं और औरंगजेब के द्वारा अपना प्रथम राज्य तिलक किया जाता है। और अंततः देवराई के युद्ध में दारा सिकों को औरंगजेब पराजित करते हैं 1659 में, और दिल्ली आकर औरंगजेब अपना दूसरा राज्य तिलक करते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक रूप से अगले शासक बन जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। यह आपका पकड़ना है, पुणे के आगे एक जगह है पुरंदर। पुरंदर यह है, पुणे के आगे एक स्थल है पुरंदर, यह है पुरंदर, यह है पुरंदर। पुणे के आगे स्थल है महाराष्ट्र में पुरंदर। दक्कन के गवर्नर थे शाहजहां के शासनकाल में स्वयं औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी के द्वारा दक्कन के 23 किलो पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो औरंगजेब जयपुर के शासक, औरंगजेब यह है जयपुर, औरंगजेब जयपुर के शासक जय सिंह को भेजते हैं। जयपुर के शासक होते हैं जय सिंह, जयपुर के शासक होते हैं जय सिंह। औरंगजेब जयपुर के शासक जय सिंह को भेजते हैं दक्कन, और जय सिंह तथा शिवाजी के बीच अंततः युद्ध होता है, और इस युद्ध में जय सिंह पुरंदर के किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अंततः जय सिंह औरंगजेब की तरफ से जयपुर के शासक जय सिंह तथा शिवाजी के बीच होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर में होता है पुरंदर की संधि, पुरंदर में होती है पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 को होती है पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। युद्ध समझौते के तहत शिवाजी महाराज तथा जयपुर के शासक जय सिंह जो कि औरंगजेब की तरफ से भेजे गए थे, अर्थात यह संधि हो रही है औरंगजेब तथा शिवाजी के बीच। औरंगजेब के तरफ से शासक गए हैं दक्कन जय सिंह। 22 जून 1665 को औरंगजेब की तरफ से जय सिंह तथा शिवाजी महाराज के बीच होता है पुरंदर की संधि। इसके पहले शिवाजी महाराज ने दक्कन में मुगलों के 23 किलो पर अपना अधिकार कर लिया था। अंततः पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज के द्वारा वापस औरंगजेब को इनके मुगलों के 23 किलो वापस किए जाते हैं। पुरंदर की संधि के प्रमुख प्रावधान होते हैं, जिसमें से पहला है शिवाजी द्वारा मुगलों के 23 किले वापस किए जाते हैं। 23 किले वापस किए जाते हैं, 23 किले वापस किए जाते हैं। और साथ ही साथ शिवाजी महाराज प्रॉमिस करते हैं कि आगरा में मैं तथा संभाजी, मेरा पुत्र संभाजी आपके दरबार में आएंगे, तथा आगरा आगमन की सहमति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज तथा इनका पुत्र संभाजी ये दोनों जाते हैं आगरा औरंगजेब के दरबार में। तो अब यहां पर आगरा में पहुंचेंगे शिवाजी महाराज तथा इनके पुत्र संभाजी। 1666 ईस्वी में शिवाजी की आगरा यात्रा, शिवाजी की होती है आगरा यात्रा, शिवाजी की होती है यात्रा, आगरा यात्रा। आगरा जाते हैं स्वयं शिवाजी तथा इनके पुत्र संभाजी। लेकिन शिवाजी का औरंगजेब के आगरा दरबार में भव्य स्वागत नहीं किया जाता है, जिससे शिवाजी महाराज नाखुश होते हैं और भरी दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहकर संबोधित करते हैं, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो जाते हैं और औरंगजेब के द्वारा तत्काल शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें आगरा के लाल किले में कैद कर दिया जाता है। इन्हें आगरा के लाल किला में
आगरा के लाल किला में कैद कर दिया जाता है। लेकिन रात में शिवाजी तथा संभाजी जैसे तैसे आगरा के लाल किला से भागने में फरार हो जाते हैं। लेकिन अंततः शिवाजी महाराज के द्वारा क्षमा याचना की जाती है औरंगजेब के समक्ष, और अंततः औरंगजेब शिवाजी को माफ करके राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। अगला आगे हम डिस्कस करते हैं, यह है मारवाड़। यहां पर स्थित है मारवाड़, राजस्थान में यह स्थित है मारवाड़। औरंगजेब के पुत्र थे मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, अकबर एक अलग व्यक्ति है। मोहम्मद अकबर नामक औरंगजेब के पुत्र थे। मोहम्मद अकबर, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया जाता है, और यह विद्रोह होता है राजस्थान के मारवाड़ में। 1681 में औरंगजेब के पुत्र औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर का होता है विद्रोह। मोहम्मद अकबर के द्वारा किया जाता है विद्रोह, जिसमें मोहम्मद अकबर का साथ देते हैं, जिसमें मोहम्मद अकबर का साथ देते हैं मेवाड़ के शासक दुर्गादास। मेवाड़ के शासक दुर्गादास तथा यह है मेवाड़ के शासक, यह है मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। मारवाड़ के शासक दुर्गादास तथा मेवाड़ के शासक राज सिंह इसमें मोहम्मद अकबर का साथ देते हैं। लेकिन अंततः औरंगजेब के द्वारा मोहम्मद अकबर के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर के द्वारा अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। इसमें मोहम्मद अकबर का साथ देते हैं मारवाड़ के शासक दुर्गादास तथा मेवाड़ के शासक राज सिंह। लेकिन अंततः औरंगजेब के द्वारा मोहम्मद अकबर के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। यहां पर यह है आपका, यहां पर देखते हैं, यहां पर है, यह है बीजापुर। यह है गोलकुंडा जो आज हैदराबाद में है। यह है गोलकुंडा, यह आपका है गोलकुंडा। बीजापुर को विजिट किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। बीजापुर पर अधिकार किया जाता है औरंगजेब के द्वारा 1686 ईस्वी को। बीजापुर पर औरंगजेब के द्वारा अधिकार किया जाता है। बीजापुर पर अधिकार किया जाता है औरंगजेब के द्वारा 1686 ईस्वी को। यह है गोलकुंडा, आज के हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। यह है गोलकुंडा। औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा में, यह औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा में अधिकार किया जाता है 1687 ईस्वी को। गोलकुंडा पर अधिकार औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा पर अधिकार किया जाता है 1687 ईस्वी पर। औरंगजेब के द्वारा बीजापुर पर अपना अधिकार किया जाता है 1686 ईस्वी पर, और औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी पर गोलकुंडा पर अधिकार किया जाता है। 1686 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को जीता जाता है और उस पर अधिकार किया जाता है। 1687 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को जीता जाता है और उस पर अधिकार किया जाता है। अंततः औरंगजेब की मृत्यु होती है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। यह है महाराष्ट्र का अहमदनगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की होती है मृत्यु 1707 ईस्वी को। यहां पर होती है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु होती है
महाराष्ट्र के अहमदनगर में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। औरंगाबाद ये नाम दिया है खुद औरंगजेब ने। औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित है औरंगजेब का मकबरा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने औरंगजेब को डिटेल में डिस्कस किया। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं औरंगजेब का जन्म होता है गुजरात के दोहाद नामक स्थल में 1618 ईस्वी को। 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म होता है गुजरात के दोहाद नामक स्थल में। 1658 ईस्वी को औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किला में कैद कर लेते हैं और राज्य तिलक करवाते हैं। आगरा में ही अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद करने के बाद 1658 में औरंगजेब अपना प्रथम राज्य तिलक करवाते हैं। इस प्रकार से औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 3 उत्तराधिकार का युद्ध होगा। पहला युद्ध होता है धर्मट का युद्ध 1658, दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध 1658, तीसरा युद्ध होता है देवराई का युद्ध 1658 और तीनों युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। औरंगजेब देवराई के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली में अपना औपचारिक दूसरा राज्याभिषेक करवाते हैं 1659 में। 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच। औरंगजेब के तरफ से भेजे गए थे जयपुर के शासक जय सिंह। 22 जून 1665 को होता है शिवाजी तथा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि। जय सिंह जो कि औरंगजेब का नेतृत्व करते हैं। दक्कन में शिवाजी के द्वारा मुगलों के 23 किलो पर अधिकार किया गया था, तो पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी के द्वारा 23 किलो को वापस मुगलों को सौंपा गया और आगरा आने का प्रॉमिस किया गया। इसी के तहत 1666 में आगरा पहुंचते शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ, लेकिन शिवाजी के अनुसार उनका भव्य स्वागत आगरा में नहीं किया गया, आगरा के दरबार में नहीं किया गया। तो भरे दरबार में शिवाजी औरंगजेब को विश्वासघाती कहते हैं, जिससे औरंगजेब क्रोधित होते हैं और शिवाजी तथा संभाजी को कैद करवा देते हैं आगरा के लाल किला में। लेकिन जैसे तैसे रात को शिवाजी संभाजी आगरा के लाल किला से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में क्षमा याचना करने के बाद शिवाजी को औरंगजेब राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। 1681 में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर के द्वारा मारवाड़ में विद्रोह किया जाता है। इसका साथ देते मारवाड़ के शासक दुर्गादास तथा मेवाड़ के शासक राज सिंह, लेकिन औरंगजेब के द्वारा अपने पुत्र मोहम्मद अकबर के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। 1686 में औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जीता जाता है और इस पर अधिकार किया जाता है। अंततः 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की होती है मृत्यु और इनका मकबरा बनाया जाता है। औरंगजेब का मकबरा यह स्थित है औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में बनाया है इनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने, या इन्हीं का ही दूसरा नाम है शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। औरंगजेब के द्वारा 1674 ईस्वी में जजिया कर को फिर से प्रारंभ किया जाता है। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर का समापन किया गया था। 110 साल बाद 1674 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को फिर से प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से दिल्ली से औरंगजेब के द्वारा फिर से औरंगजेब के द्वारा 1674 में जजिया कर का प्रारंभ किया जाता है। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था, पुनः प्रारंभ किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा 1674 में पुनः जजिया कर का प्रारंभ किया जाता है। 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फोर्सफुली औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर
इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते। अंततः औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की 1675 में की जाती है हत्या। तो दिल्ली में ही 1675 में सिख धर्म के 90 गुरु, सिख धर्म के 90 गुरु गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के द्वारा की जाती है हत्या। औरंगजेब के द्वारा 1675 में सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया जाता है। अंततः औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई जाती है। 1674 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया जाता है तथा 1675 में गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई जाती है। औरंगजेब के द्वारा 1674 ईस्वी को जजिया कर को फिर से लागू किया गया। 1675 को औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई। औरंगजेब के द्वारा अपने शासन काल में बहुत सारे कामों को समाप्त किया गया या उन पर प्रतिबंध लगाया गया। पहला है नौरोज उत्सव पर औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, इसका समापन किया गया। संगीत व नृत्य पर औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, जबकि औरंगजेब स्वयं एक निपुण वीणा वादक थे, लेकिन उनके द्वारा संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया। औरंगजेब का मानना था कि संगीत व नृत्य इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, इस्लाम धर्म में संगीत व नृत्य की मनाही है। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के द्वारा अकबर के द्वारा प्रारंभ किए गए झरोखा दर्शन, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था झरोखा दर्शन, अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था झरोखा दर्शन, इसका समापन भी औरंगजेब के द्वारा किया गया। औरंगजेब के द्वारा राहदारी व पानदारी का समापन किया गया। औरंगजेब के द्वारा राहदारी का अर्थ है आंतरिक पारगमन शुल्क, पानदारी का अर्थ है व्यापार कर, राहदारी का अर्थ है आंतरिक पारगमन शुल्क तथा पानदारी का अर्थ है व्यापार शुल्क, इन दोनों का समापन किया गया। औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता है। औरंगजेब की उपाधि है जिंदा पीर। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे तथा सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तथा सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तथा सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वंश में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति तथा सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी रखने वाला शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने उपाधि धारण किया था जिंदा पीर। तो यहां पर यह हमने डिस्कस किया औरंगजेब से संबंधित प्रमुख घटनाओं को। आगे हम औरंगजेब से संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं औरंगजेब के प्रमुख स्थापत्य। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। आगे हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बनाया गया है बीबी का मकबरा, राबियातुल रानी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल, काला ताजमहल। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है मोती मस्जिद। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है मोती मस्जिद। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं
भारतवर्ष में औरंगजेब के प्रमुख स्थापत्य, यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं औरंगजेब के प्रमुख स्थापत्य, औरंगजेब के प्रमुख स्थापत्य। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है मोती मस्जिद। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है मोती मस्जिद। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है मोती मस्जिद, यह है मोती मस्जिद दिल्ली। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बनाया गया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया गया है बीबी का मकबरा। यहां बनाया गया है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, यह है बीबी का मकबरा। वास्तव में यह है राबिया तुर्रानी का मकबरा। औरंगजेब की पत्नी राबिया तुर्रानी, यह है औरंगजेब की पत्नी राबिया तुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में। इसके निर्माता है औरंगजेब। यह काले संगमरमर से बनाया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है काला ताजमहल, काला ताजमहल। चूंकि ये शाहजहां द्वारा आगरा में निर्मित ताजमहल के ही प्रतिरूपी बनाया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है द्वितीय ताजमहल, इसीलिए इसे कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। दक्षिण में होने के कारण इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल। शाहजहां द्वारा आगरा में निर्मित ताजमहल को देखकर ही इसे बनाया गया है, इसलिए बीबी के मकबरा को कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी, इसे कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी, इसे कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी। तो इस प्रकार से औरंगजेब द्वारा दिल्ली में मोती मस्जिद तथा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किया गया। औरंगजेब के बाद आगे हम डिस्कस करेंगे उत्तर मुगल काल। आगे हम मुगल वंश के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत औरंगजेब के बाद हम डिस्कस करेंगे उत्तर मुगल काल। जय हिंद, जय भारत।